प्रणाम जी बहन जी, प्रणाम जी। बोलिए प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का भी जो विषय है सुंदर साथ जी, कल भी चल चुका है, आज भी चौपाई एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये परिक्रमा ग्रंथ की 18 प्रकरण की, परिक्रमा ग्रंथ के 18 प्रकरण की 25वीं चौपाई है। हुक्मे मांग्या हुकुम पे, सो हुक्मे देवन हार, सो हुकुम पसरिया सब में हक का, सो हक के खबरदार। तो ये इस चौपाई पे मंथन करना है, जिसमें हुकुम की बात सुंदर साथ ने बताई थी कि राज्य का हुकुम ही, राज्य के हुकुम ने ही मंगवाया। जो इसका भाव कल तक सुंदर साथ ने दिया है, उसका सारांश ये है कि धनी के हुकुम ने ही मंगवाया, धनी के हुकुम ने ही जो है इस बात को पूरा किया। तो धनी के हुक्म से ही ये ब्रह्मांड बन गया, सब में पसारा हो गया, और धनी ही अब अपनी रूहों को खबरदार कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। तो ये भाव सुंदर साथ जी को का निष्कर्ष रूप में आया था। अभी और सुंदर साथ अपने शब्दों में इस चौपाई का विस्तार करेंगे। अरविंद भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप आएंगे? हेलो। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। कल तो काफी लोग ने बता दिया है इसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि अपन जो हुकुम शब्द कहते हैं वो अपनी धनी की इच्छा ही का नाम हुकुम है, और परम धाम में हुकुम तो होता नहीं। कल भी मैंने कहा था, परसों भी। और हम एक ही चौपाई की तरफ ध्यान दें जो कही गई है, जब लग भूली वतन तब लग नहीं दोष, जब जागी हक इल्म तब भूली सिर अफसोस। इसका मतलब कहने का यह है कि जब तक हमको अपने घर परमधाम की याद नहीं आती, हम खेल में भूले हुए थे, तब तक तो ये मान सकते थे कि हमारा कोई दोष नहीं है। जब लग भूली वतन तब लग नाई दोष, जब जागी है खेल में तब भूली अफसोस। अब तो यहाँ पर तारतम ज्ञान मिल चुका है, तारतम मंत्र मिल चुका है, वाणी आ गई है, सब कुछ हो गई है। उसके बाद भी हमारी रहन सहन परमधाम की नहीं हो रही है। इसी बात को वो कह रहे हैं, खबर कर दे, खबरदारी कर रहे हैं राज्य महाराज। यानी हमारा जो मूल स्वरूप है परम धाम में, वो हमको ही अपने ही स्वरूप के द्वारा लीला करते हुए हमको साथ साथ खेल भी दिखा रहे थे, बाद में जगा भी दिया, और जगाने के बाद में फिर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जब जाग रहे हैं उसके बाद भी हमारे सोने की लीला कर रहे हैं, जैसे कुछ हमें कुछ मालूम ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये जो खबरदारी है, इसका मतलब मेरे ख्याल से तो यही आता है कि वो खबरदार कर रहे हैं कि अब तुम सोए मन मत करो, क्योंकि तुम जग गए हो। अब केवल तुम परम धाम की बात करो। अब संसार की बातें बार बार नहीं करना नहीं करना नहीं करना करते 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 जा रहे हैं। अपन अपने को परम धाम की बात करना है, परम धाम में रहना है, और परम धाम में है। इस प्रकार की जब अपनी विचारधारा हो जाएगी तो हम केवल परम धाम के बारे में चिंतन करेंगे। इस बात की खबरदारी इस चौपाई के माध्यम से मेरे को समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं जब सब कुछ तुमको पता लग गया है तो अब करना क्या है, क्योंकि परम धाम में बैठे हुए हो। पूरी वाणी यही कह रही है कि परम धाम में बैठे हुए ये सारा खेल हम देख रहे हैं। तो ये खेल ही हुआ ना ये। अब खेल में आप देख रहे हो, तो खेल में ही आपने अपने आप को तारतम ज्ञान की वजह जगाया, खेल में ही अपने आप को जगा करके फिर अपने घर की याद दिलाई, और अपनी लीला में फिर से वापस लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब खेल ही चल रहा है। इसलिए खेल खेल में धनी के हुक्म कर कोई शक नहीं, धनी की लीला पे कोई शक नहीं, धनी और हमारे में कोई अंतर नहीं, इस बात में शक नहीं। सब कुछ हमारा किया कराया, और हम दोष किसी और को देने का सोचते हैं, चाहे वो धनी भी हो चाहे दूसरा भी हो, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। वाणी में लिखा है कि दूसरा इत कोई है ही नहीं, एक है सिर्फ नूर जमाल। ये कह सकते हैं, आप भी तो कह सकते हैं इस बात को कि अगर परम धाम में कोई दूसरा नहीं है, नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अलावा, तो हम भी तो ये कह सकते कि हमारा
परम धाम में दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही सब कुछ है। ये राजी महाराज इस चौपाई के माध्यम से बता देते हैं कि नूर जमाल के सिवा वहां कोई दूसरा है ही नहीं। महराज ठाकुर जी कह रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जब सब उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो फिर अगर हम कहते हैं हम परम धाम में है, तो इसका मतलब हमारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, या हमारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो बेशक हो गए हम, और अगर हम बेशक हो गए तो फिर कोई प्रश्न ही रह गया। मेरा ऐसा ख्याल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, कल आपने भी इस पे अपना विचार नहीं दिया था, गोविंद भाई जी को बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी एक चौपाई का जो मंथन हो गया है, सभी सुंदर साथ ने अपने अपने अभिप्राय रखे हैं और अर्थ तो स्वयं स्पष्ट ही है। ये ऐसी चौपाई है, स्वरूप साहिब में आप सब जानते हैं सुंदर साथ जी कि कई चौपाई ऐसी है कि एक ही चौपाई में पूरा खेल का सार बता देते हैं। कई चौपाई ऐसी है कि एक ही चौपाई जब हम ज्ञान के माध्यम से पूरा स्वरूप साहिब का अध्ययन करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे कोई एक ही चौपाई पढ़े और इसमें बात पूरे खेल की कर दी गई होती है। ऐसे ही इधर भी एक ही चौपाई में हुक्मे मोंगिया हुक्म पे, सो हुक्मे देवनहार, सो हुक्म फैला सब में हक्का, सो हकाई खबरदार। इसमें यही बात हमें तो समझ में आ रही है, समझना चाहिए कि राजी महाराज ने ये जो खेल पूरा हुक्म के द्वारा बनाया है और हमें हमारे दिल में उनका ही अंश हुक्म के स्वरूप में विराजमान है। जो भी ब्रह्म सृष्टि या खेल देखने के लिए आई है, उन सबके हृदय में हुक्म राजी महाराज का अंश विराजमान है। अभी लास्ट में कहा कि सो हकाई खबरदार। अभी खेल बताने की इच्छा भी राजी महाराज ने उत्पन्न की है और वो अपने सब सुंदर साथ के दिल में बैठ के सबको जगाने का काम भी राजी महाराज ही कर रहे हैं। अभी तो हमारा ही फर्क बनता है, हमें भी सोचना चाहिए, जो समझ आ जाए सुंदर साहब को, ये सब समझ में आ जाए तो ये मुर्दार संसार से उसका चित्त तुरंत ही राजी और वाणी के तरफ मोड़ जाएगा। एक ही चौपाई में ये सब बता दिया। ऐसी तो कई चौपाइयों है कि एक ही चौपाई में पूरा खेल का सार बता देते हैं राजी महाराज, और हम इतने वो उसको पढ़ के इतने आनंदित हो जाते हैं कि क्या बात कही है। तो देखो सुंदर साथी, सो हकई खबरदार। राजी महाराज एक पल भी अपनी रूहों को अलग नहीं कर सकते, अपने दिल से अलग नहीं कर सकते हैं, और वो ही अपने दिल में बैठा के इधर हमें परम धाम की लाड लज्जत देना चाह रहे हैं। हम हमारे पास पूरा राजी का इलम जो सब है, वाणी है जो, और हम ये वाणी के माध्यम से जितना भी लाड प्यार इधर वाणी को करेंगे, राजी महाराज को करेंगे, तो राजी महाराज इतना ही जवाब अपने रूहों को लाड प्यार करके इधर नासुत में दे रहे हैं, हमें बातें कर रहे हैं सुंदर साथ जी।
तो यही बात है, जब हम स्वरूप साहिब को दिल से पढ़ने लगते हैं ना, एक एक रूप होके पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अरे राजी महाराज तो बातें कर रहे हैं, हम संसार के कुछ काम करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और कुछ प्रश्न बनता है ना, तो हमें कभी वाणी खोल के बैठते हैं ना, तो तुरंत ही उसका जवाब मिल जाता है। देखो तो सही सुंदर साथ जी, रजी महाराज का लाड प्यार इस नासुत में भी वो हमें छोड़ नहीं रहे हैं, हमारे दिल में ही वो बैठे हुए हैं, और हमें खबरदार भी कर रहे हैं, जो रूहे थोड़ा सा भी एक ज्ञान को छोड़ के संसार की ओर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, उनको भी वो खबरदार कर रहे हैं, अरे मेरी रूहों में तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में विराजमान हूं, तुम बस मुझे याद करो, याद करो। जैसे ही परम धाम में मैं तुम सबको लाड लज्जत दे रहा था, ऐसे ही लाड लज्जत इस नासुत में भी मैं आपको दे रहा हूं। बस सुंदर सा जी, तुम्हें समझ वो आनी चाहिए, और तुम मेरे लाड प्यार को समझ सके तो बस थी बैठे घर जागे धाम। ये चौपाई का वही अर्थ है सुंदर साथ जी। सो हके खबरदार, देखो इधर ही हमारे दिल में बैठ के सुंदर साथ जी राजी महाराज हमें खबरदार कर रहे हैं कि तुम कौन थे, मेरे पास कैसा कैसा आनंद की लीला कर रहे थे, अभी वही लीला मैं इधर भी कराता हूँ। सुंदर साथ जी, यही मेरा भाव है। आप सबके चरणों में प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप अपने शब्दों में बताएं। जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम। जैसा कि अभी गोविंद भाई जी ने भी कहा कि एक ही चौपाई में धाम धनी अपने हुक्म से सारे खेल का वृतांत बता देते हैं। ये भी चौपाई कुछ ऐसी ही है। हुक्मे मांग्या हुक्म पे, हुक्मे देवन हार, हुक्मे दिखाई, आगे क्या है तीसरा चरण, तो हुकुम पसरिया हक, सब में हक का, हक के खबरदार। हाँ, सो हुक्म पसरिया हक का, सो हक के खबरदार। तो इसमें क्या चौपाई का शाब्दिक अर्थ तो बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट हो गया, और भाव भी सब सुंदर साथ ने अपने अपने बताए कि ये तो हुक्म का खेल है। हुक्म के द्वारा राजी महाराज, मतलब हुक्म कौन है, सब कुछ तो राजी महाराज ही है। राजी महाराज के हमारे धाम धनी के हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हुई वही हुक्म का स्वरूप बन गई। हुक्म का स्वरूप बन गई, श्यामा जी के हृदय में वही बात आ गई, सखियों के हृदय में भी वही बात आ गई। मूल रूप से तो चिदघन स्वरूप श्री राजी महाराज का हुक्म ही काम कर रहा है, यानी वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, और वैसे इसलिए उन्होंने हुक्म दिया। क्यों दिया, अब इसके पीछे कारण हमें समझना है कि हुक्म की इतनी महिमा क्यों दिखाई राजी महाराज ने। क्योंकि परम धाम में तो सब इश्क में मशगूल थे, इश्क के सिवा, क्योंकि वह अद्वैत की भूमिका, वहां पर न तू न मैं न तेरी न मेरी, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, सिर्फ इश्क ही इश्क। राजी महाराज के हृदय में इश्क, श्यामा महारानी के हृदय में इश्क, रूहों में इश्क, 25 पक्षों में इश्क, सिर्फ इश्क ही इश्क की बात सखियों को कुछ भी सुध नहीं थी। इसलिए उनको अपना इश्क और अपनी साहिबी दिखाने के लिए श्री राजी महाराज ने हुक्म के स्वरूप बनाए। क्योंकि वैसे तो सारा संसार जैसे कि उनके हुक्म से अक्षर ब्रह्म बनाते ही रहते थे, यह माया तो आद अनाद की चली जात अंधेर चलती ही जा रही थी। किंतु इस बार श्री राजी महाराज ने
अपने हुक्म को यह हुक्म दिया कि बहुत अच्छे से तिलस्म का बाग सजा दो, मेरी रूहों ने आना है। तो उनके हुक्म से ही ये माया हमें इतनी बलशाली देखने को मिली। पहले तो राजी महाराज ने हुक्म दिया, हुक्म से मंगवाया भी, और फिर अपने ही हुक्म से दिखा भी रहे हैं। और हुक्मे खबरदार, सबसे महत्वपूर्ण चरण तो यही है कि हुक्मे खबरदार। कहते हैं ना, एक संसार की भाषा में कहें कि चोर को कहो चोरी कर, और राजा को कहो तू सावधान रहियो कि चोर आ रहा है तेरे घर चोरी करने। तो वही बात राजी महाराज ने सखियों को कही कि मेरी साहिबी देखो, मेरी हिकमत देखो, हुक्म की ताकत देखो, मेरे इल्म की ताकत देखो, मेरी सारी बातें समझो, मेरा इश्क समझो। लेकिन फिर कह रहे हैं कि सावधान रहना, वो माया बड़ी बलशाली है। अपने हुक्म से ही सावधान भी कर दिया, चेतावनी भी दे दी कि ये माया बड़ी चोर है, ये तुम्हारा दिल भी चुरा लेगी, तुम्हारी सारी शक्तियां चुरा लेगी, तुम्हारी सबसे पहले याद भी चुरा लेगी कि तुम जानोगे भी पहचानोगे भी, लेकिन इतनी नींद गहरी हो जाएगी। वो इस तरह से खबरदार कर रहे हैं। पहले भी करा परम धाम में, और फिर जो हमें खेल दिखाया तो माया में हमसे पहले ही आ गए। कहते हैं ना, हमको खेल दिखावन काज हमसो पहले आए श्री राज। तो श्री राज जी महाराज की हुक्म को, उनकी हिकमत को जानने के लिए ही ये सारा खेल बना। क्योंकि वाणी में चौपाई आती है ना, हुक्मे जड़ चेतन करे, करे चेतन को जड़, हुक्मे से तिहारिये, हुक्मे मारे पकड़। ये राजी महाराज का हुक्म ही है। वैसे तो सारा संसार का भी जो ज्ञान कहता है, वो चाहे, क्योंकि अक्षर अक्षरातीत के भेदों को नहीं जानते, वो भी सब यही भाषा बोलते हैं कि ये तो परमात्मा के हुक्म के बिना तो संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारे परमात्मा के हुक्म को मानते हैं, उनकी साहिबी को मानते हैं। फिर भी राजी महाराज ने जो हमें ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान दिया, उससे हमें ये ज्ञात हो गया कि हम तो परम धाम में बैठे हैं। राजी महाराज के नेत्रों से दिल के पर्दे पर ये खेल देख रहे हैं, आए भी हैं और नहीं भी आए। सारी बातों का खुलासा भी खुद ही कर दिया कि अब रह क्या गया, पिया ही पिया। जब हमारे हृदय में सिर्फ पिया ही पिया रह जाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इसमें हुक्म के अलग अलग शब्दों के अर्थ भी निकलते हैं। हुक्म ने, एक हुक्म क्या है, राजी महाराज की इच्छा। दूसरा हुक्म क्या है, सखियों की इच्छा। तीसरा हुक्म क्या है, ये माया का देखना, माया में हुक्म के स्वरूपों को खड़ा करना। और चौथे चरण में जो हुक्म में खबरदार, वो राजी महाराज फिर से सब सुंदर साथ को, सारी रूहों को खबरदार कर रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं कि ए मेरी रूह तू सावचेत हो जाइयो, ये तुम माया का खेल देख रही है, हुक्म की हिकमत देख रही है। ऐसे में मुझे एक ना दोहा याद आ रहा है कि जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ थे। हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि पास, जो हरि हरि में मिल गए तो हरि भये उदास। इसमें भी हरि शब्द के तीन अर्थ हैं। एक का अर्थ है सांप, एक का अर्थ है जल, और एक का अर्थ है मेंढक। क्योंकि सांप मेंढक को खाता है, मेंढक सांप का भोजन है। तो जब सांप ने मेंढक को देखा तो वो उसको ढूंढते हुए जल के किनारे आया। मेंढक जल के बाहर बैठा था। जो ही सांप के आने की उसे खबर लगी तो वो कूद गया पानी में। तो सांप उदास हो गया, सांप जल में जा नहीं सकता। तो इसी तरह हम हुक्म को जान भी रहे हैं, राजी महाराज के स्वरूप को पहचान भी रहे हैं, लेकिन बार बार उनके हुक्म की सत्ता को जानते हुए भी, हुक्म की ताकत को जानते हुए भी, राजी महाराज हमें अपना सावचेत भी कर रहे हैं कि ये हुक्म के द्वारा बनी हुई माया
बहुत ही बलवान है, फिर भी हम हुक्म को जानकर भी बार बार माया में खो जाते हैं। अब हमें पूरी तरह जागृत हो जाना है, धनी के हुक्म को पहचान कर अपना सर्वस्व धनी के चरणों में समर्पित कर देना है। और हुक्म, इलम, इश्क, ये सब तो राज्य महाराज के हृदय के ही अनेक सागर हैं, अनेक। वैसे मूल स्वरूप राज्य महाराज एक ही है। जिस तरह से एक में से एक निकाल दिया जाए तो वो एक पूर्ण ही रहता है। राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत, स्वलीला अद्वैत परब्रह्म है। उन्होंने अगर अपने हुक्म को जाहिर किया तो भी वे हुक्म भी उनका पूर्ण का स्वरूप ही हो जाता है। उन्होंने अपने से हुक्म को जुदा नहीं किया, अपने से हमको जुदा नहीं किया। अगर हमको हुक्म के द्वारा समझा रहे हैं तो ये भी उनकी पूर्ण स्वरूप की पहचान है। सिर्फ हमें पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म राज्य महाराज के असल स्वरूप की पहचान करनी है। उनके साथ दिल के सारे सागरों को जानना है और उनके हुक्म के द्वारा सावधान होकर उनके परम धाम के चितवन में ही डूब कर 25 पक्षों के आनंद को यहाँ बैठे बैठे अनुभव करना है कि किस तरह से हम खेल में आए, हमारी सुरता ही खेल में आई है और हम सुरता द्वारा राज्य के हुक्म, इलम, इश्क की पहचान करके पुनः राज्य के चरणों में हमें जागृत होना है। तो हुक्म भी महान है, इश्क भी, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम हुक्म के द्वारा धनी की पहचान करते हैं तो भी हमने पूर्ण को जानना है, इश्क के द्वारा करते हैं तो भी हमने पूर्ण धनी धाम को जानना है, इलम के द्वारा करते हैं, प्रेम के द्वारा करते हैं तो भी हमने जानना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने धाम धनी की पहचान करना और उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित करना। प्रणाम जी। हुक्म की महिमा अपार है। हम सारा जीवन भी हुक्म की महिमा को गाते रहे तो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हुक्म के स्वरूप की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जस्सी भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस चौपाई के ऊपर? आप आज ज्वाइन हुए, कल भी इस पे बात हो चुकी है, लेकिन आप अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो गया कि अब तो सिर्फ इसमें उतरने और डूबने की जरूरत है। इसमें अब कुछ कहने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सबने अपने अपने शब्दों में इतना खूबसूरत बयान किया इसको कि अब कुछ बात कहने वाली नहीं है, अब सिर्फ समझने वाली है बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। नहीं, बस सुन रही हूँ मैं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। तो इसका निष्कर्ष जो चौपाई का, हाँ रंजना आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने माइक खोला है। नहीं दीदी, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रही हूँ, इस टॉपिक पे नहीं करूंगी, तो इसलिए आप पहले इसका निर्णय दे दीजिए, फिर टाइम बचा तो मैं बोल। अच्छा, निर्णय तो वैसे निकल ही आया, उसमें निर्णय क्या देना है। सुंदर साथ में शाब्दिक अर्थ के रूप में और भाव के रूप में दोनों ही बताया है कि जो हमें बेसिक बात मालूम ही है परम धाम की, कि धनी ने सोचा कि अपनी साहिबी दिखाऊं, तो उन्होंने रूहों के दिल में उपजाया कि वो खेल मांगे, और अक्षर के दिल में भी उपजाया और खेल बना दिया। इसी को ही इस चौपाई में ये इस खेल बनने का बेसिक कारण है, और इसी कारण को इस चौपाई में दर्शाया गया है कि हुक्म, ये धनी का ही हुक्म था कि उन्होंने सोचा कि मैं साहिबी दिखाऊं, अपना इलम का सागर दिखाऊं, तो इसके लिए उन्होंने रूहों के दिल में हुक्म से उपजा दिया। तो इसी को ही कहा है कि हुक्मे मांगिया हुक्म पे रूह, यहाँ पर कि हुक्म नहीं मांगा, धनी के हुक्म ने ही धनी से मांग लिया, और हक के देव हुक्मे देवनहार, और राज्य का हुक्म ही इस बात को पूरा करने वाला था। सो हुक्म पसरिया सब में, हक का तो धनी का हुक्म सबके अंदर फैल गया, और फैल कहा गया इस खेल के रूप में, वो विस्तारित हो गया।
हक के खबरदार। जो इसका खंड था, सुंदर साथ ने कहा हक के खबरदार का मतलब कि हक खबरदार कर रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पर मेरा भाव थोड़ा सा ये है सुंदर साथ जी कि पूरी बात 3 खंडों में जो कही जा रही है कि सब बात धनी के हुक्म पे ही कही जा रही है कि धनी के हुक्म ने मंगवाया, धनी के हुक्म ही देने वाला है, धनी का हुक्म ही इस खेल में सब तरफ विस्तृत हो गया, तो ये खेल सारा हुक्म का बन गया। और हक के खबरदार का यहाँ पर भाव मुझे ये समझ में आता है कि हक के अलावा कोई है ही, हक ही तो खबरदार है, बाकी तो रूहे तो फरामोशी हो गई। उनको ये खेल दिखाने के लिए जिनके माध्यम से मंगवाया, हुक्म से मंगवाने का मतलब ये है कि हुक्म को प्रधानता दे दी, रूहें तो फरामोश हो गई, जो उनकी अपनी रूहें थी वो तो फरामोश हो गई। हक के खबरदार जो हम भाव ले रहे हैं कि हक ही अपनी रूहों को खबरदार कर रहे हैं, वो भाव तो ये तो हमें पूरी वाणी से मालूम ही है कि धनी ही खबरदार कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि खबरदार है ही कौन? रूहें तो फरामोशी है, धनी ही खबरदार है। पूरा खेल बनाने वाले, खेल मंगवाने वाले, खेल की स्थापना करने वाले, व्यापक करने वाले, सब धनी का हुक्म है और धनी ही जागृत है, धनी ही खबरदार है, और तो सब फरामोश है। एक धनी काम कर रहे हैं और उनका हुक्म काम कर रहा है, बस धनी ही काम कर रहे हैं। इसमें निष्कर्ष रूप में चौथे खंड को कहा है कि धनी के अलावा कुछ नहीं है, वही धनी जो है हुक्म के रूप में मंगवा रहे हैं, वही धनी हुक्म के रूप में दे रहे हैं, वही विस्तार कर रहे हैं, और वही तो खबरदार है, और तो कोई खबरदार है ही नहीं, सभी तो फरामोश है, उनका हुक्म ही काम कर रहा है। तो 3 खंडों का निष्कर्ष रूप में मुझे लगता है चौथा खंड है कि वो निर्णय रूप में कह रहे हैं कि हक के खबरदार सिर्फ धनी ही है और कोई नहीं है। इसको शब्दों में लोग सबने अपने बोला कि धनी के अलावा कोई नहीं है, रूहें भी धनी का रूप है या श्यामा महारानी भी धनी का रूप है, लेकिन उसमें भाव ये निकल रहा था कि वो धनी अपनी रूहों को खबरदार कर रहे हैं। मेरे भाव में ये निकल रहा है कि धनी ही खबरदार है और कोई खबरदार है ही नहीं, उन्हीं का ही खेल है, वही चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तो वही तो खबरदार है, बाकी सबको तो सुषुप्त किया हुआ है, बाकी सब तो फरामोश है, तो धनी ही खबरदार है। इस बात को एक और हाँ इस जी, बात को सिर्फ राज्य जानते थे कि उन्होंने ही खेल मंगवाया। सो हक के हाँ। खबरदार का मतलब शायद मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था कि सिर्फ राज्य ही जानते थे, धामधनी जानते थे कि उन्होंने हमसे आज्ञा से ही खेल मंगवाया। शायद हक के खबरदार का मतलब इस बात को बिल्कुल सही, इस बात को एक और उदाहरण सबने सुना भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम बातें जानी होती हैं, लेकिन फिर दोबारा से रिपीट इसलिए करते हैं कि हम खुद भी खबरदार होते हैं इस ढंग से कि अगर एक डायरेक्टर जो पिक्चर बनाता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम अपनी जो हमारे मेरे और तुम्हारे बीच का इश्क है, इसको हम पर्दे पे चलचित्र करते हैं, तो अपनी पत्नी से उसकी ये बात हो जाती है। उसके बाद पत्नी तो बेखबर हो जाती है, उसको पत्नी को पिक्चर बनाने से कुछ लेना देना नहीं है, ना पत्नी पिक्चर बनाती है ना उसको पिक्चर से कुछ लेना देना है। उसको तो वो तो अपने एक प्रीतम को जानती है, बस वो अपने घर में ही रहती है, वो कहीं ना जाती है ना आती है। और डायरेक्टर जो है अपनी पत्नी से ये बात करके और वो अपनी इश्क को की पहचान, इश्क को जो है एक पिक्चर में प्रतिपादित कर देता है, तो वो पिक्चर बन जाती है। उस पिक्चर में वो अपनी पत्नी को के नाम का भी एक रोल रखता है। उसकी पत्नी जो है, जहां पर अगर उसको 12,000 ले लें तो वो अपनी पत्नी के 12,000 रूप उस पिक्चर में खड़ा करता है, और भी बहुत सारी माया पिक्चर में खड़ा करता है। तो जो पत्नी के इतने सारे स्वरूप खड़ा करता है वो कौन है? पत्नियां तो अपने घर में ही है, वो उसकी डायरेक्टर पिक्चर का एक रूप है, वो उसकी डायरेक्टर की बनाई हुई पिक्चर है जिसमें डायरेक्टर के ही हुक्म की पत्नियां हैं, डायरेक्टर के हुक्म की उनकी प्रधान एक पत्नी है श्यामा महारानी के रूप में, डायरेक्टर की हुक्म की ही जो है उस पिक्चर में सारी सखियां हैं, और भी बहुत सारी सृष्टियों की जीव है, सब कुछ डायरेक्टर कर रहा है। कुछ भी उसकी जो अपनी असल पत्नी है, उसकी जो अपनी 12,000 पत्नी और श्यामा महारानी है, वो उस पिक्चर से कुछ वो ना आई है, ना उस पिक्चर को वो से उनका कुछ लेना देना है। वो तो डायरेक्टर जब पिक्चर बना देगा तो उस पिक्चर को वो सिर्फ फरामोश होकर देख रही है। तो ये सारी बात है जो इस चौपाई में कही गई है कि हुक्मे मांग्या हुक्म पे, सो हुक्मे देवन हार, सो हुक्म पसरिया सब में हक का, सो हक के खबरदार। इस खेल का कर्ता धर्ता सब कौन है? सिर्फ राज्य है, जो चौथे खंड में कहा गया कि हक के खबरदार। इस खेल से रूहों का तो ना तो उन्होंने वो बनाया, ना उन्होंने उस खेल को मांगा, ना उन्होंने उस खेल में वो आई, ना इस खेल से उनको कहीं जाना है,
ये सारा काम जो है पसारा जो है धनी के हुक्म का है, और उन्होंने इस खेल को इस तरह से बना दिया जहां अपनी अपनी पत्नियों को जो कि घर में बैठी हैं, जो कहीं नहीं आई गई, उनके भी भेष धारण करके हुक्म को दे दिया, और वहां पर वो हुक्म जो है पिक्चर में उनकी पत्नी का रोल अदा कर रहा है। उस जो रोल अदा कर रहा है वो उसको सिर्फ उसकी पत्नी देख रही है, वो असल पत्नियां ना आई है ना गई हैं। इसी बात को इसमें दर्शाया गया कि सब कुछ हुक्म का पसारा है, कहीं पे भी रूहें न आई हैं, रूहों का भी भेष जो धारण किया है वो हुक्म नहीं किया है। तो मुझे इस दृष्टांत से लग रहा है कि इसको जो है बात सुंदर साथ को जो सबने अपने अपने शब्दों में कही वो इस दृष्टांत में आ जाती है। तो इस ढंग से इस चौपाई का मतलब है, और ये बात बिल्कुल गोविंद भाई और डॉली दीदी की बिल्कुल सही है कि पूरी वाणी आप बार बार पढ़ लें तो निष्कर्ष रूप में यही चौपाई निकलेगी कि सब तरफ हुक्म का ही पसारा है, धनी ही है, वही खबरदार है, उन्हीं का ही सारा किस्सा है, उन्होंने ही सब बनाया है। हम लोग तो सिर्फ फरामोश होकर वहां पर बैठ गए और अपने पति को देख रहे हैं बस, और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो अपने धनी को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे, और बाकी तो सब कुछ धनी का ही किया हुआ है। ये निष्कर्ष रूप, बल्कि मैं तो कहूंगी आज का निष्कर्ष का, ये तो पूरी वाणी की निष्कर्ष चौपाई है, जिसमें कितना भी आप वाणी मंथन कर लें तो यही बाद में भेद निकलेगा कि सब कुछ किया कराया धनी का है, वही खबरदार है, उन्हीं का ही हुक्म काम कर रहा है। तो ये तो मुझे इसका निष्कर्ष समझ में आता है सुंदर साथ जी, और मुझे लगता है कि यही सब सुंदर साथ ने बोला है। और कोई सुंदर साथ अभी समय है, कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। रंजना आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। रंजना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, कल एक प्रश्न उठाया था आपने कि इंद्रावती जो सखी थी हफ्सा में, उनके जीव ने विरह किया था या उनके आत्म ने विरह किया था। तो इसका चौपाइयां मिली थी मुझे। कलश हिंदुस्तानी के 8वें प्रकरण की दूसरी चौपाई है, दूसरी तीसरी चौथी इसी से रिलेटेड है। दीदी चौपाइयां पढ़ूं? हाँ पढ़िए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन, पिया संग इन अंगे करूं मैं सुहागिन। उसमें वो ये कहना चाह रही है कि मैं अपने जीव, मेरा जीव आस क्यों छोड़े, कि आप अपना अपना विरह क्यों छोड़े मेरा जीव। मतलब वो अपने जीव से विरह करवा रही है कि एक तरफ तो मेरे जीव को स्वाद लग गया है आपके विरह के आनंद का, और दूसरा वो आपसे मिलना चाहता है। तो इसमें तो दीदी बताया गया है कि हाँ, ये इसमें विरह तो जीव ने भी किया है। लागी लड़ाई आप में एक विरह दूजी आस, ए भी विरह पियू का आस भी पियू विलास। मतलब जीव ही विरह कर रहा है और दूसरी तरफ मिलने की आशा भी कर रहा है, राज्य से मिलाप की आशा भी कर रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया। जो दूसरा प्रश्न भी कल उठा था इसी के बीच में, जब किसी सुंदर साथ ने हफ्सा का उदाहरण दिया था, तो एक प्रश्न ये भी आ गया था कि हफ्सा में जो विरह किया जा रहा है वो मेराज ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है या इंद्रावती की आत्म के द्वारा किया जा रहा है। तो इन चौपाइयों से जो रंजना ने पढ़ी है बिल्कुल स्पष्ट है कि मेराज ठाकुर का जीव ही जो है वो विरह कर रहा है, उसी को ही धनी से मिलने की आस है, वही उनके विरह में है। आत्म तो हमेशा से ही धनी से मिली हुई है। हाँ, वो जीव की तरफ देखती है तो वो जीव के विरह के कारण जीव विरह जो अनुभव करता है उसको, क्योंकि रूह देख रही है तो इसलिए जीव का भी अंश, जीव के भाव से उसको विरह महसूस होता है। पर वास्तव में आत्म परात्म का अंश है, वो हमेशा से धनी के चरणों में बैठी है, उसको कोई विरह नहीं है। विरह जो है वो सब जीव को है, और क्योंकि आत्म और परात्म जीव की तरफ नजर से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको भी विरह का अनुभव होता है जीव के माध्यम से, क्योंकि जीव को अनुभव होता है। और जब जीव को मिलन अनुभव होगा तो आत्म परात्म को मिलन का अनुभव होगा। वो फरामोश है, वो कुछ भी ना तो विरह में है ना मिलन में है, वो सब जीव के माध्यम से देख रहे हैं। तो जीव जब विरह में होता है तो आत्म परात्म को भी विरह अनुभव होता है। जीव जब मिलन में होता है, खुशी में होता है, धनी के प्रेम में होता है, तो आत्म परात्म भी धनी के प्रेम में होती है। तो बिल्कुल दीदी अगली चौपाई में उन्होंने और ज्यादा स्पष्ट किया है। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि मैं कहावत हूँ सुहागिन,
जो विरह न देऊ जीव, तो पीछे वचन जाए के, पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊ। वो कहती है पीऊ से तो मुझे मिलना ही है, अगर मैं अपने जीव को विरह ना दूं तो मैं कैसी विरह, सुहागन कैसी कहलाऊंगी मैं। उन्होंने क्लियर भी किया। जीव को विरह हो रहा है, आत्म तो मिली हुई है, और ये क्लियर ही हो रहा है। जो अगला प्रश्न था उसका, जी एक बात कहना चाहूंगा बीच में सुंदर साथ जी। अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि जब फिल्म बनती है तो उसके अंदर जो यहाँ भी ये जो फिल्म चल रही है इसमें भी रोल तो जीव ही अदा कर रहा है, तो इसलिए सारी बात जीव के ऊपर भी आ जाती है साथ के साथ, क्योंकि जो रोल अदा कर रहा है वो जीव कर रहा है, बाकी तो असली पटरानियां तो अपनी ही जगह पे बैठी हैं बिल्कुल, तो वो जीव के साथ तो जुड़ेगी ही, वो वाली बात जरूर जुड़ेगी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी ये खिलवत की एक चौपाई पढ़ना चाहती हूँ जी। साच झूठ, प्रकरण 13 की चौपाई 51 है। साच झूठ में मिल गईया, तुरत होसी तफावत, करसी पल में बेशक, ऐसा इल्म मेरी न्यामत। अर्थात ये सच्चे मोमिन झूठे संसार में जाकर मिल गए हैं। मेरी जागृत बुद्धि निज बुद्धि का तारतम्य ज्ञान एक पल में इनके सारे संशय दूर कर देगा। तब झूठ और सत्य के फर्क का पता चल जाएगा। और राजी महाराज ने रूहों को अजमाने के वास्ते ही पहले परामर्शी दी, फिर तारतम्य ज्ञान देकर बातूनी नजर खोली। बातूनी नजर खुलने से परब्रह्म धाम धनी हमारी सेहरग से नजीक हो गए, और परम धाम हम परब्रह्म अपने प्रियतम के चरणों के नीचे बैठे हैं। इस सारे संशय हमारे मिट गए, और 14 लोकों के ब्रह्मांड में अखंड परम धाम के ठिकाने का जहां पता नहीं था, अपने चरणों में बिठाकर वो खेल भी दिखाया और चरणों का पता भी बता दिया। तो अभी हमने ये जो जीव और आत्म की बात की, तो बात यही है कि आत्म तो सत्य है, आत्म पर आत्म धनी के चरणों के नीचे है, वो जीव का संग करके परामोशी में है, इसीलिए जीव को कसनी करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज के जीव ने ही कसनी करके अपने धनी को मिलन को करके दिखाया कि मेरा धनी से किस तरह से मिलन हुआ। हम सबको भी थोड़ा तो जीव को कष्ट करना ही पड़ेगा कि राज्य की तरफ लगना है, ध्यान में बैठना है, चितवन करना है, तो ही हम धनी के चरणों का अनुभव अपने हृदय में कर पाएंगे। प्रणाम। तो दो छोरों को पकड़कर हम लोग चल रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि परम धाम और इस खेल को हमें जो कुछ करना है वो अपने जीव के लिए करना है, और लेकिन समझना ये है जो अरविंद भाई जी की बात है कि हम परम धाम में बैठे हैं। इस सत्य को जुटलाया नहीं जा सकता कि हम परम धाम में बैठे हैं, लेकिन इस सत्य से भी नहीं मुकरा जा सकता कि जीव के लिए सब कुछ हमें करना भी है। क्योंकि जब हम इस खेल में हुक्म आया है, उसने जो भेष धारण किया है जीव के रूप में, तो जीव जो इतने सालों से कसनी कर रहा है परमात्मा की तरफ आने के लिए, जो उसको मिल नहीं रहा था इस दुनिया में, तो जब अब मिला है तो फिर उसको उस तरफ की चाल चलनी ही पड़ेगी। तो हम दो छोरों से बंधे हुए हैं, जीव के माध्यम से इस खेल में और आत्म के माध्यम से। तो दोनों सत्य को हम जुटला नहीं सकते कि हम यहाँ पर आए नहीं है, पर आत्म यहाँ नहीं आई है, रूहें यहाँ नहीं आई हैं, ये सत्य अखंड सत्य, इसको जुटला नहीं सकते। लेकिन जीव को सब कुछ करना पड़ेगा, इस सत्य को भी हम नहीं जुटला सके। तो